अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। आज मैं आपको यूट्यूब की वीडियो के शुरू में स्टार्टिंग पॉइंट पे जो इंट्रो होता है वो बताने जा रहा हूँ कि वो किस तरह बनता है। मैं अभी आपको वो बताता हूँ। आपने सीधा आ जाना है मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर। आपने पिक्सल लैब ओपन करना है। ये प्ले स्टोर से ऑलरेडी मिल जाएगा। पिक्सल लैब आपने सर्च करना है, वहाँ से मिल जाएगा। आपने न्यू टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके सेकंड ऑप्शन है नीचे लास्ट में अल्फ़ाबेटिक ए, इसके ऊपर क्लिक करना है। सेकंड ऑप्शन के ऊपर एडिट ऑप्शन आता है, उधर क्लिक करके आपने न्यू टेक्स्ट को कैंसिल करना है। आपने इधर अपने चैनल का जो नाम है वो लिखना है। जैसे मेरे अपने चैनल का नाम लिख रहा हूँ, मैंने अपने चैनल का नाम लिख दिया। ओके करना है। ओके करने के बाद आपने सीधा आगे जाना है। आगे जाने के बाद साइज़ में आके आपने इसका साइज़ जो छोटा है बड़ा छोटा करना चाहें छोटा कर सकते हैं, बड़ा करना चाहें बड़ा कर सकते हैं, और रखना है इसको ऑलरेडी सेंटर में है। आपने फिर ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपने इसको जो सा कलर देना चाहे कलर भी दे सकते हैं। मुझे वाइट ही पसंद है, मैंने वाइट दे दिए। फिर उसके बाद आपने आ जाना है आगे फ़ॉन्ट पे क्लिक करने के बाद आप जो सा मर्ज़ी नीचे स्क्रॉल करते जाएंगे। आपको जो फ़ॉन्ट अच्छा लगे वो लगा देना है। काफ़ी है। मैंने ये एक डाउनलोड करके रखा हुआ है, मुझे ये पसंद है, मैंने ये सेलेक्ट करके ओके कर दिया है। फिर इसको सेंटर में किया करके फिर आगे जाना है। आगे स्ट्रोक आता है, स्ट्रोक पे क्लिक करके इनेबल आएगा। इनेबल करने के बाद आपने इसको जो सा मर्ज़ी कलर देना चाहें दे सकते हैं। वाइट देना चाहें वाइट दे सकते हैं, रेड देना चाहें रेड दे सकते हैं। और इसकी ये स्ट्रोक विड्थ है, इसको आप जितना हाइट करेंगे आपको मिल जाएगा। फिर ओके करना है। ओके करने के बाद आपने सीधा आ जाना है पर्सपेक्टिव में। पर्सपेक्टिव में इनेबल करने के बाद आपने इसको जैसे मर्ज़ी चाहें कर सकते हैं, जैसे भी आप जैसे ऐसे कर सकते हैं, जैसे भी। मुझे ये पसंद है, मैंने कर दिया है। ओके करना है। ओके करने के बाद आपने आ जाना है सीधा 3D टेक्स्ट। 3D टेक्स्ट में इनेबल करने के बाद आपने इसकी ये जो नीचे आना है डेप्थ का ऑप्शन है, आपने इसको 9 कर देना है। 9 करने के बाद आपने सीधा इसी के नीचे 3D के टेक्स्ट के नीचे लेयर का ऑप्शन है, लेयर पे क्लिक करने के बाद आपने ट्रांसपेरेंट कर देना है। ट्रांसपेरेंट करने के बाद ऊपर आपने आ जाना है सीधा SD कार्ड नुमा ऑप्शन है सेव से नीचे सेकंड ऑप्शन है सेव इमेज। सेव इमेज पे क्लिक करने के बाद आपने सेकंड ऑप्शन आता है क्वालिटी डायमेंशन डिफ़ॉल्ट। डायमेंशन पे क्लिक करने के बाद आपने सीधा नीचे जाना है अल्ट्रा पे क्लिक करके सेव कर देना है। मेरी पिक्चर सेव हो गई। अब इसके बाद सीधा जाना है आपने काइन मास्टर ओपन करना है। ये है काइन मास्टर, ये भी प्ले स्टोर से ऑलरेडी मिल जाएगा। काइन मास्टर ओपन हो चुका है। ऊपर प्लस का बटन है क्रिएट न्यू के ऊपर क्लिक करके 16:9 के ऊपर क्लिक करके नीचे क्रिएट करना है। क्रिएट करने के बाद आपने आना इमेज आपको जहाँ से काफ़ी इमेजेस हैं, आपको जो सा मर्ज़ी चाहे सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मुझे ग्रीन पसंद है, मैंने ग्रीन पे सेलेक्ट किया। इस लेयर इसको सेलेक्ट करके इसकी रेजोल्यूशन आपने 9 सेकंड कर देनी है। 9 सेकंड करने के बाद आपने ओके करना है। ओके करने के बाद आपने जाना है लेयर पे जाके आपने मीडिया के ऊपर क्लिक करना है। जो आपने पिक्सल लैब से वो डाउनलोड किया हुआ था वो आपने सेलेक्ट करना है। मैंने डाउनलोड कर दिया है। इसको ऑलरेडी आपने सेंटर में रखना है ऐसे। ओके कर देना है। और इसकी रेजोल्यूशन भी आपने 9 सेकंड करनी है इसी बैकग्राउंड के साथ। फिर आपने आ जाना है लेयर के पे आपने मीडिया पे क्लिक करने के बाद आपने फ़ॉन्ट आ गया फ़ॉन्ट। अब इसको आपने बैकग्राउंड के साथ अटैच कर देना है, बिल्कुल ऐसे एक्यूरेट करना है। और इस फिर आपने आ जाना है इधर राइट साइड पे और नीचे ऑप्शन आएगा आपका ब्लेंडिंग। ये आ गया ब्लेंडिंग पे क्लिक करके आपने नीचे जाना है, हार्ड लाइट कर देना है। हार्ड लाइट कर देने के बाद आपने ओके कर देना है। आप देख सकते हैं
और थोड़ा सा और इसमें एडिटिंग करना चाहें तो कर सकते हैं, जैसे कि टेक्स्ट वाली लेयर को सिलेक्ट करके इसको आप थोड़ा सा नीचे कर सकते हैं। नीचे करने के बाद आपने ओके कर देना है, फिर आप चेक कर सकते हैं। ये हो गया। अब एक और ऑप्शन है, अच्छा इसी टेक्स्ट लेयर को सिलेक्ट करके आपने एन एनिमेशन राइट साइड पे, एन एनिमेशन पे क्लिक करके नीचे आपने जाना है वाइप राइट कर देना है और इसकी रेजोल्यूशन आपने 2.5 कर देनी है, फिर ओके कर देना है। अभी आप चेक कर सकते हैं।